बचाओ मुहिम तेज। हाड़ौती पर्यावरण समिति ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन। कोटा शहर के नयापुरा स्थित ऐतिहासिक चिड़ियाघर को हटाकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के प्रस्ताव का हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण समिति ने कड़ा विरोध किया है। समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वन अधिकारी डीएफओ अनुराग भटनागर को ज्ञापन सौंपते हुए चिड़ियाघर और उसमें मौजूद पेड़ों की रक्षा की मांग की है। समिति के अनुसार चिड़ियाघर में 40 से अधिक प्रजातियों के करीब 200 पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें से कई 100 से 150 वर्ष पुराने हैं। इनमें से 8 प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ है। ये वृक्ष न केवल कोटा की हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन का प्रतीक है, बल्कि पुराने कोटा के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक है। पदाधिकारियों ने कहा, यहाँ पैंथर, मगरमच्छ, घड़ियाल, मोर, सर्प और कई पक्षियों का रेस्क्यू कर लाया जाता है, जिससे ये स्थान जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। भविष्य में इसे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का शैक्षणिक केंद्र भी बनाया जा सकता है। डीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया कि समिति का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे आगे राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चिड़ियाघर में मौजूद सैकड़ों पेड़ और उन पर बने दुर्लभ पक्षियों के घोंसले वास्तव में संरक्षण योग्य हैं। समिति ने चेतावनी दी कि यदि पेड़ों की कटाई की कोशिश की गई तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अभी हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण समिति का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जिसमें 40-50 लोग थे। तो उन लोगों ने एक ये हमें ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर ये निवेदन किया गया है कि जो हमारा चिड़ियाघर की ज़मीन है, इसके ऊपर किसी तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए। तो ये हमें इन्होंने दिया और बताया है कि इसके अंदर 150 साल से यहाँ पे ये चिड़ियाघर चल रहा है और इसको जो है वन विभाग के ही किसी काम में लिया जाए, चाहे यहाँ पे शैक्षणिक कुछ यहाँ पे बनाया जाए या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे पक्षी आते हैं और जो यहाँ पे जानवर आते हैं, रेस्क्यू वाले आते हैं, उनके लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर संचालित है, पक्षीगढ़ यहाँ पर संचालित है। तो इन लोगों का यही कहना था, तो ये हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसको हम ऊपर जहाँ पे हमें उच्च अधिकारियों को भेजना है, वहाँ पे इसको हम भेज के इसको हम आगे भेजेंगे। इसको किस तरह का आंदोलन चिड़ियाघर इस हाड़ौती का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। पूरे राजस्थान के, भारत के पर्यावरण प्रेमी जब कोटा की धरती पर आते थे तो सबसे पहले इस चिड़ियाघर को देखते थे। आज दुखद समाचार आ रहा है कि इसको खेल संकुल में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन हमें इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जो पुराना और प्राकृतिक स्वरूप है उसको बरकरार रखने के लिए आज शहर के अंदर शहर प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी भरी धूप के अंदर इस चिड़ियाघर को बचाने के लिए यहाँ निकले हैं और हमने एक चेतावनी दी है, अगर ये खेल संकुल अगर यहाँ बनाते हैं तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन कोटा की धरती पर होगा। भाई, ये सभी आज पर्यावरण प्रेमियों ने आज ज्ञापन दिया है, जिसका मकसद हमारा ये था कि अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार चिड़ियाघर को ख़त्म करके यहाँ पे एक स्टेडियम या खेल संकुल बनाने का जो एक संकल्प ले रही है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारी धरोहर है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से सींचा है। आज 100 साल पुराने पेड़ यहाँ मिलेंगे, यानी कि उनको एकदम से नष्ट कर दिया जाएगा तो कोटा का आम नागरिक सरकार को और विभाग को यहाँ बैठने नहीं देगा। हम ये कभी नहीं चाहते। खेल हम भी खेल खेलते हैं, हमारे सब बच्चे खेल खेलते हैं, लेकिन उसके लिए आप दूसरी जगह चिन्हित कर दीजिए। सामने इतना बड़ा स्टेडियम है और भी शहर के अंदर बहुत खाली जगह पड़ी है, जहाँ पे आप स्टेडियम बनाइए, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, लोग घूमेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक पेड़ को लगने में 100 साल लग जाते हैं और इतना हरा भरा वातावरण। और यदि हम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री का तापमान के अंदर नए कोटा और इस जगह पर रहता है। ऐसी जगह को यदि नष्ट किया जाएगा तो हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो सभी समाज सेवी संगठनों को लेकर हम बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को देते हैं।